नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये परम मांगलिक ग्रंथ है श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें शिक्षा व्रत अधिकार में 4 शिक्षा व्रतों में से तीसरा शिक्षा व्रत प्रोषधोपवास, उसको मैंने पढ़ा कल। ये देखा था प्रोषधोपवास करने का या उपवास करने का प्रयोजन क्या है, उससे किस फल की प्राप्ति होती है। अपन थोड़ा आगे पढ़ते हैं। कहाँ गया श्लोक। अब यहाँ पर आचार्य स्वयं बताते हैं कि प्रोषधोपवास किसे कहते हैं, प्रोषध किसे कहते हैं, उपवास किसे कहते हैं, प्रोषधोपवास किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद में उसके अतिचार क्या है, जिन अतिचारों से बच करके वह निर्मल बनेगा। गाथा नंबर है 19 या श्लोक नंबर 109। पढ़ता हूँ, आप दोहराना। चतुराहार विसर्जन, चतुराहार विसर्जन मुपवासः प्रोषदः सकृत् भुक्तिः, मुपवासः प्रोषदः सकृत् भुक्तिः, सप्रोषधोपवासो, सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति, यदुपोष्यारम्भमाचरति चतुराहार विसर्जनमुपवासः प्रोषदः सकृत् भुक्तिः, सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति। चतुराहार विसर्जनम उपवासः, उपवास किसे कहते हैं, चतुहु आहार विसर्जनम, 4, चतु यानी 4, आहार यानी आहार, उसका विसर्जनम उसका त्याग कर देना, उसे कहते हैं उपवास। 4 प्रकार के आहारों का त्याग कर देना उसे उपवास कहते हैं। 4 प्रकार के आहार कौन से बताए थे? एक तो पेय बताया था, पेय, एक लेय, एक खाद्य और एक अशन, ये 4 बताए थे। अशन, खाद्य, पेय, लेय, अथवा खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, ऐसा करके भी दोनों प्रकार से दिखाए थे। बेसिकली जो भी है ये 4 प्रकार तो अलग से इसलिए बताए, कभी कोई किसी का त्याग करता है, कोई पेय का ही त्याग किया, किसी ने लेय का त्याग किया, किसी ने अशन का भोजन का त्याग किया। रेगुलर डेज में जैसे रात्रि भोजन त्यागी हुए ना आजकल, तो क्या करते हैं, किसका त्याग किया? अकेला खाद्य का, खाएंगे नहीं हम, क्या नहीं खाएंगे? भोजन, और बाकी सब खाएंगे। तो वो रात्रि भोजन त्याग पूरा नहीं, कैसा उसका? अधूरा, क्योंकि 4 प्रकार के आहार में से अभी एक का ही त्याग किया है। पूरा कब होगा? जब 4 प्रकार का त्याग करेगा ना, तो वो होगा रात्रि भोजन त्यागी। पानी भी नहीं लेना चाहिए, वो शक्ति नहीं है तो अलग बात है, लेकिन वो त्यागी फिर पूरा नहीं होगा। अभी वर्तमान स्थिति ऐसी कि ठीक है, जल के लिए उसने रखा है छूट कि जल हम लेंगे, औषधि लेंगे, वो भी आवश्यकता पर लेंगे ही, ऐसा नहीं, ले सकते हैं। तो वो उसका त्याग 3 प्रकार का तो हो गया पूरा, खाद्य, स्वाद्य और लेय का, परंतु ये पेय का बचा है, पेय में भी जल का, तो वो जल का भी फिर अभ्यास करते, उसका त्याग करे तो रात्रि भोजन त्याग पूरा हो। ठीक, कि भोजन अकेला यानी जैसे उपवास है, तो उपवास यानी अकेला भोजन का त्याग नहीं है, पीने की चीजों का भी त्याग है। कोई सोचे रात्रि भोजन त्याग, एक बार एक महाराज जी ने प्रवचन दिया, मैं एक गांव में गए तो जाने पर वहां पर बोला, आप लोग रात्रि में भोजन, तो लोग बोला ही, उन्होंने समझा कि त्याग करे हुए होंगे सब, तो बोले आप लोग रात्रि में पानी वानी तो नहीं लेते हो? नहीं महाराज, पानी तो लेते हैं। अरे रात को पानी पीना कैसा है, ये तो खून पीने के समान है, रात्रि में पानी नहीं पीना। आप सब लोग नियम लो कि रात्रि में पानी नहीं पिएंगे। नहीं, रात्रि मतलब संध्या, सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पीना, अपने को पानी का त्याग करो। सब लोग एकदम सख्ते में आ गए। तो एक वृद्ध पुरुष था, वो महाराज के पास गया, क्या बात है आप लोग तैयार नहीं हो रहे हो? बोले महाराज तैयार तो सब लोग हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या झूठे मुंह सो जाए फिर?
रात्रि का खाना नहीं है। मैं पानी ही बोल रहा हूँ, पानी पिए तो फिर झूठे मुंह सोना पड़ेगा। अरे भाई उनको लगा कि तुमने भोजन का त्याग करा होगा, रात्रि भोजन त्याग ही रहते हैं जैन तो वो भोजन का अर्थ अकेला भोजन ही नहीं रहता, जल भी उसमें शामिल है। जैसे आपको भोजन के लिए बुलाया तो क्या बस भोजन कराएंगे, पानी नहीं पिलाएंगे? नहीं, आपने पानी का कहाँ लिखा था? लिखा नहीं था, वो तो उसमें गर्भित है। ऐसे रात्रि भोजन त्यागी जब कहा जाता है तो उसमें चारों प्रकार के आहार का त्याग ग्रहण होता है। फिर भी किसी का त्याग नहीं बन सके तो ग्रंथ में इतना दिया कि जल और औषधि को छोड़ करके बाकी सबका त्याग तो करें। जल के लिए पाक्षिक यानी जो अभी साधना कर रहा है या अभी व्रत नहीं लिए हैं, प्रतिमा नहीं लिए हैं, तो उसके लिए जल की और औषधि की छूट रख करके बाकी सबका त्याग करें। अपने जैसे नहीं, ऐसे रात्रि में सिंघाड़े की सेव भी खा ली, जो अनाज से रहित केले की चिप्स भी तली हुई खा ली, मसालेदार चीजें भी खा ली, जो बन सकता है बिना अनाज का उसके उपाय खोज करके जितना दिन में नहीं खाए उतना रात में खा ले। नहीं, ये देखो अपन ऊंचे से बात कर रहे हैं, नीचे की अपेक्षा से देखो तो कम से कम त्याग किया वही भला है। नहीं तो ये लोगों से तो ये भी त्याग नहीं हो रहा है, उल्टा गलत मान रहे, तो वो तो भला ही है। लेकिन आगे की तरफ से कह रहे हैं कि ये और उपाय खोज रहा है तो इसका जो राग है वो कम होने की जगह बढ़ रहा है, तो उसको घटना चाहिए ऐसा। तो ये 4 प्रकार का आहार पूरा त्याग करे वह कहलाता है उपवास मात्र। फिर प्रोषदः सकृत भुक्ति। प्रोषद किसे बोलते हैं? सकृत भुक्ति। सकृत भुक्ति यानी एक बार आहार ग्रहण करना, उसका नाम है प्रोषद। सकृत भुक्ति, भुक्ति यानी होता है भोजन, सकृत यानी सहित, एक बार भोजन करना, उसका नाम प्रोषद कहलाता है। ठीक है ना? इसलिए अपन ने जो प्रोषदोपवास का अर्थ किया, प्रोषद करके उपवास करना, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि प्रोषद का अर्थ पर्व अकेला नहीं है, प्रोषद का अर्थ एक बार आहार ग्रहण करना। सप्रोषधोपवास, और प्रोषधोपवास वह चीज है, क्या चीज? यत उपोष्यम आरंभम आचरति, जिसमें उपोष्य में उपवास करके, आरंभम आरंभ को, आचरति किया जाता है, आरंभ यानी आहार, जिसमें उपवास करके फिर एक बार आहार किया जाता है धारणा और पारणा के दिन, उसको बोलते हैं प्रोषधोपवास। यत यानी जो, उपोष यानी उपवास करके, आरंभम आचरति आरंभ को करता है यानी एक बार भोजन को करता है, वह प्रोषधोपवास कहलाता है। तो 3 चीजें हो गई। पोषद बताया ना? हाँ, सिर्फ पोषद बताया, केवल प्रोषद बताया। 3 चीजें है ना, उपवास, प्रोषद और प्रोषधोपवास। उपवास अकेला एक दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, वो बोला उपवास। फिर एक बार भोजन मात्र ग्रहण करना 24 घंटे में, उसका नाम प्रोषद। और फिर प्रोषधोपवास, एकासन करके फिर उपवास करके फिर एकासन करना, उसका नाम प्रोषधोपवास। एकासन में और प्रोषद में क्या अंतर है? इसमें तो एक ही दिन का एकादश होता है ना, और प्रोषदोपवास में नहीं, प्रोषदोपवास नहीं, अकेला उसका ही पूछ रहे हम। प्रोषद और एकासन, इसमें क्या अंतर है? एकादश में लोग ना ऐसे मतलब बाद में खा ले, ये चाय वाय नहीं, वो तो फिर एकासना थोड़ी ना है, बाद में चाय पानी दूध नाश्ता ले ले तो वो एकासना नहीं कहलाता। देखो एकासना में ऐसा है कि अभी जैसे आज अष्टमी है, अष्टमी को अपन ने एकादशन किया, तो क्या किया, सुबह 11 बजे आहार लिया था, भोजन लिया 11 से 12 तक, और फिर शाम को नहीं लिया, और अगले दिन रात्रि भर नहीं लिया, और अगले दिन सुबह से ही लेने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। सुबह समझो 6 बजे 7 बजे से ब्रश कर लिया, दूध पी लिया, चाय, एकासना हो गया हमारा। तो एकासना में इतनी सी बात है कि आहार का त्याग किया, एक बार ही भोजन लिया उस दिन, और बाकी दिन भर के आहार का और उसके पहले के आहार का हमने त्याग किया। अगले दिन से हम 8 बजे 9 बजे 7 बजे दूध नाश्ता चाय पानी जो लेना है किसी को, तो वो ले लेता है, तो उसको बोलते हैं सादा एकासन। और सादा मतलब एकासन। और प्रोषद में क्या विशेषता है कि प्रोषद किया है यानी आज 11 बजे आहार लिया था, तो अब अगले दिन भी आहार कितने बजे लेंगे? 11 बजे, यानी 24 घंटे का अंतर है। इस बीच कुछ नहीं लेंगे। सुबह उठते से ही ब्रश, दूध नाश्ता पानी, दूध फल फूल, वो कुछ नहीं लेना है। 24 घंटे का उपवास हो गया। 24 घंटे का उपवास हो गया, तो वो 24 घंटे का उपवास जो आहार पूर्वक है, आहार तो क्या था ना पिछले दिन, तो वो कहलाता है प्रोषद।
ये प्रोषद में और एकासन में अंतर। इसलिए एकासन एकासन वर्ड ज्यादा चलता है, प्रोषद लोगों को कम पता। एकासन तो कर लेते हैं, कैसे कि आज भोजन लिया सुबह 10-11 बजे, जब भी कहो तो देर से ज्यादा उसको लंबाते हैं कि अपन आज एक बार ही लेना है, तो अपन 2 बजे लो, 1:30 बजे लो, ताकि बीच में सेटल हो जाए। ठीक है, जैसे भी लिया तो वो ले करके फिर अगले दिन सुबह से वो लेने के लिए तैयार रहता है, ले लेता है व्यक्ति, तो वह एकासना होता है। और प्रोषद में क्या है, जिस समय सुबह लिया है 11 बजे, 24 घंटे के अंतराल से अगले दिन वापस 11 बजे, 11 के बाद भी ले सकता है, लेकिन 24 घंटा एटलीस्ट अंतर पड़, तो उसको बोलते हैं प्रोषद। ये प्रोषद में और एकासन में अंतर। ठीक है, और प्रोषद और प्रोषदोपवास क्लियर ही अपन ने कर चुके उसके बारे में। इस प्रकार से ये 3 चीजें हैं। एक और चीज बताई थी आपको, अनुपवास। अनुपवास क्या बताया था, बोलो। पानी लेना कब? हाँ, उपवास वाले दिन, जिसके दिन उपवास करने के हमने कहा था, उस दिन जल मात्र एक बार ग्रहण करना। 2 बार बोल दिया हमने, 2 बार नहीं, 1 बार ही ग्रहण करें। 1 बार ग्रहण करें तो वो काफी मतलब उससे चल जाना चाहिए काम। गर्म जल, जिससे विकृति ना आए, ऐसा गर्म जल ग्रहण करें। ऐसा भी ना हो तो फिर जैसी जिसकी शक्ति हो उसके अनुसार धर्म साधन करते हुए, तत्पर रहते हुए वह उपवास करे। क्योंकि जगन्य उपवास में महात्मा भी बता दिया था ना, 1 बार ग्रहण करे भोजन, आचाम्ल जिसको बोलते हैं ना, आयम्बिल। वो आयम्बिल में कैसा भोजन, आयम्बिल कहो या आचाम्ल कहो, जिसमें इमली के रस का जल मिला करके भात खा लिया, बिना नमक मिर्च मसाले का, बिना तला हुआ, बिना बघारा हुआ, इस टाइप का, इतना कि जिससे रसना इंद्री का पोषण भी नहीं हुआ और शरीर में जो कमी लगती थी, जो पित्त वगैरह बढ़ता था, उसका शमन भी हो जाए, तो वह निरासक्त भाव से ग्रहण करके फिर वापस धर्म ध्यान में तत्पर हो जाए। आया एक बार भोजन के लिए 15-20 मिनट और वापस से चले गए, ऐसा नहीं कि बाहर करने के लिए आए हैं तो यहीं पे रहेगा। वो जो विधि बताई थी ना, सामयिक स्वाध्याय संस्कार देने की, वो वैसी की वैसी बनी रही। इस प्रकार से ये प्रोषदोपवास का वर्णन पूरा किया। अब इसमें जो अतिचार हैं, उन अतिचारों को यहाँ पर आचार्य कहते हैं। आगे की गाथा 110। ग्रहण विसर्गास्तरणान्य दृष्टमृष्टान्यनादरा स्मरणे। दृष्टमृष्टान्यनादरा स्मरणे। दृष्टमृष्टान्यनादरा स्मरणे। यत् प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकं तदिदम्। ग्रहण विसर्गास्तरणान्य दृष्टमृष्टान्यनादरा स्मरणे। यत् प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकं तदिदम्। यत् प्रोषधोपवास, जो प्रोषधोपवास है उसके व्यतिलंघन, व्यतिलंघन यानी उसका लंघन यानी अतिचार, पंचकम 5 होते हैं, तदिदम वे ये हैं। कौन से? पहली लाइन में 5 के नाम हैं। ग्रहण, विसर्ग, आस्तरणानि, 3 चीजें हैं। ग्रहण करने में, विसर्ग यानी छोड़ने में, और आस्तरण, आस्तरण यानी बिछाने में। क्या करना? अदृष्ट अमृष्टानि, बुझ दिया ना, कहाँ गया ये? विसर्ग आस्तरणानि, यहाँ लगाना ई, न से ई की मात्रा, तो आस्तरणानि, फिर यहाँ बचेगा अदृष्ट, और अ को इधर कॉपी, मतलब अनादि निधन जैसा, अमृष्ट, अमृष्टानि, अदृष्ट मृष्टानि, और यहाँ पे बचेगा तो क्या हो गए? अनादर, अनादर, और फिर अनादर में से अ बच गया, रा लिखा है ना, तो क्या बनेगा? अस्मरणे। ऐसा करके 5 हुए। कैसे हुए? ग्रहण करने में, विसर्ग यानी छोड़ने में,
और आस्तरण यानी बिछाने में, अदृष्ट मृष्ट कार्य करना, 3 हो गए। और फिर चौथा अनादर, 5वां अस्मरण। ठीक, ये 5 क्या है? प्रोषधोपवास के अतिचार, यानी प्रोषधोपवास कर रहा है, उस समय इस प्रकार का कोई कार्य करता है तो उसके प्रोषधोपवास में दोष लग रहा है, अतिचार लग रहा है। ऐसा अतिचार लग रहा है लेकिन जिससे प्रोषधोपवास तो बना हुआ है परंतु उसमें व्रत का भंग भी हो रहा है। ऐसा भंग नहीं है जिससे वो पूरा ही खत्म हो रहा है, लेकिन दोष तो लग रहा है। कैसे आप समझते हैं इसको? ग्रहण करने में अदृष्ट मृष्ट होना। अदृष्ट यानी, दृष्ट यानी होता है देख करके, अदृष्ट यानी बिना देखे हुए, मृष्ट यानी होता है जो वस्तु है उसको कोमल पदार्थ से प्रमार्जित कर लेना, इसको बोलते हैं शोध लेना। जैसे मुनिराज के पास पीछी होती है, पीछी किस काम के लिए आती है? पीछी जानते कि नहीं? पीछी किस काम के लिए आती है? आशीर्वाद देने के लिए? नहीं, आशीर्वाद के लिए नहीं। फिर कुछ भी जैसे बैठ रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उस समय उससे शोधन साफ कर ले या फिर ऐसे कुछ कर ले। कंकड़ पत्थर हो तो साफ कर दे। नहीं, कीड़े या फिर चींटी जीव कोई हो कि जहाँ भी वो बैठते उठते रखते बिछाते हैं तो वहां पर कोई सूक्ष्म स्थूल जीव जंतु हो सकते हैं, तो उस कोमल पीछी से उस भूमि का, उस कमंडल का, शास्त्र का, शरीर का, पुस्तक का, स्थान का, चटाई का क्या करते हैं? प्रमार्जन करते हैं, यानी जीव हो तो वे दूर हो जाएं, ताकि वहां पर हाथ रखने पर, पैर रखने पर, पुस्तक रखने पर उनकी हिंसा ना हो। तो इसको बोलते हैं शोध करके कार्य करना। उस शोध का ही नाम है यहाँ पर मृष्ट। देख करके करना यह है दृष्ट, कि हम चलेंगे तो देख करके चलेंगे। चलते समय प्रमार्जन नहीं किया जाता है कि चले एक पैर रखें फिर प्रमार्जन किया फिर चले, नहीं, ऐसा नहीं। कहीं देख करके कार्य होता है और कहीं प्रमार्जन करके होता है। जहाँ प्रमार्जन करके करेंगे वहां देख करके तो करेंगे, फिर बिना देखे प्रमार्जन कैसे होगा? लेकिन देखते समय प्रमार्जन किन्हीं कार्यों में होता भी है, नहीं भी होता है। तो यहाँ पर ये 2 चीजें दी हैं कि जो वस्तुएं ये प्रोषधोपवासी ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, उनके लेने में ये बिना देखे ले रहा है या बिना प्रमार्जन के उनका प्रयोग कर रहा है, तो ये उसका दोष है। तो ये मुनि कहाँ है? कर सकता है ऐसा? भाई मुनि नहीं है, लेकिन इसने क्या किया है? 5 पापों का त्याग किया है। पढ़ा ना, पंचानाम पापा नाम, उनका पूरा त्याग। और पूरा त्याग करेगा यानी मैं सूक्ष्म जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, मेरी प्रवृत्ति एक भी जीव को हिंसक रूप से होवे ऐसा नहीं होगी, मैं देखभाल करके काम करूंगा। उसके साथ ये चीज आती है, अहिंसा व्रत की भावना में ही है ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति, तत्वार सूत्र जी उसका 7वां अधिकार, हिंसा अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं उसमें है, ये दोनों तीनों समिति। समिति से कार्य करना, देखभाल करके उठाना, रखना, चलना, बोलना, रात्रि भोजन त्याग, ये सब अहिंसा व्रत की भावनाओं में है। यानी आपने अभी 2 दिन के लिए 5 पाप का पूरा त्याग किया है, तो उसके अंतर्गत अब ये सूक्ष्म क्रियाएं या क्रियाएं नहीं, सूक्ष्म जो जीव हैं उनकी हिंसा ना होवे उसके लिए देखभाल के काम करना अनिवार्य है। वैसे भी करना अच्छा है, लेकिन अभी इसका राग वैसा नहीं घटा था, व्यापार धंधा करता हुआ हर चीज वैसा नहीं कर सकता। तो अभी 2 दिन मुनिवत है तो उसमें तो मुनि जैसा रहे ना। तो इसने व्रत लिया तो पूजा करने के लिए उपकरण लिया, शास्त्र ली, चौकी ली, तो चौकी को ग्रहण कर रहा है, किसी से ली, या पूजा के उपकरण लिए तो वो ले करके कैसे प्रयोग कर लिए? बिना देखे प्रयोग कर लिए। अब वो कलश में कोई जीव है कि नहीं है, थाली ली थी, उस थाली पे कोई चींटी चल रही थी नीचे ऊपर साइड में, ये बिना देखे हुए, बिना किसी कोमल कपड़े आदि से पोछे हुए उसको प्रयोग कर ली, तो ये क्या है? दोष रूप है। क्यों दोष रूप है? चींटी थी नहीं, हमने देखा था बाद में, पानी डाला था, कोई चींटी विटी नहीं थी उसमें, तो दोष नहीं लगा ना। फिर आपने कोई सामान प्रयोग किया और हमने आपसे बाद में कहा भैया इसको देख के प्रयोग करते, बोले देख लो, अभी देखा उसमें कोई चींटी नहीं थी, कोई जीव जंतु नहीं था, तो दोष हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ दोष? जीव तो कोई मरा नहीं। तो आचार्य महाराज ने कहा कि भाई जीव के मरने से प्रयोजन नहीं है,
तुम्हारे प्रमाद से अयत्नाचार से प्रयोजन है। इसके लिए श्लोक लिखा उस समय प्रवचन सार जी में, मरदु व जियदु, जियो या मरो प्राणी, प्राणी के मरने से हिंसा नहीं होती है, अयत्नाचार से हिंसा होती है। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से, अयत्नाचार यानी बिना सावधानी करे हुए कार्य करना। तो भले प्राणी जिए चाहे मरे, यानी वहां पर हिंसा ना भी हुई हो तब भी दोष पूरा लग रहा है। इसलिए कहते हैं देखभाल के काम करो। भले अपने घर में जो सामग्री आई है भोजन की, शोध गेहूं दाल चावल, उसमें कुछ ना हो, फिर भी आप उसको प्रयोग करो तो शोध के करो। ये सब अपन अनर्थ दंड प्रमाणचर्या में देख चुके। तो अभी भोजन आदि की बात नहीं है, अभी जितना ही काम कर रहा है, उठने बैठने लिखने पढ़ने स्वाध्याय करने पूजन की सामग्री लेने अथवा चटाई बिस्तर बिछाने वगैरह में, तो उसमें जो वस्तु ग्रहण करी वह बिना देखे ग्रहण करी और बिना प्रमार्जन किए ग्रहण करी, तो ये हिंसा का दोष है। उसके अलावा एक और अर्थ है इन्हीं का कि देख करके तो करी थी लेकिन लापरवाही से देखा। जैसे चटाई उठाई आपने, क्या देख करके बिछाना, बोले हाँ ये देखिए, एक सरसरी निगाह मारी और फट बिछा दी। हमने कहा इनको पोष, इसको प्रमार्जन करके लेना, बोले हाँ यूं करा, घिस दिया उसको, तो तूने प्रमार्जन किया है कि घिस दिया उसको? तो जो था वो सब मर गया। कुछ यदि जीव होता वहां तो ऐसे प्रमार्जन से तो वो तो गया, नष्ट ही हो गया। तुम्हारे करने का प्रयोजन क्या रहा? क्रिया क्रिया के लिए थोड़ा की जा रही है, क्रिया अपने परिणामों को बता रही है कि आपका परिणाम कितना कोमल, कितना यत्नाचार विवेक से भरा हुआ है। तो वो जो दुष्टता से लापरवाही से देखा गया है और प्रमार्जन किया गया है, तो वो भी क्या है, दोष रूप अतिचार में है। मतलब अदृष्ट अमृष्ट में एक तो देखना ही नहीं, बिना देखे करना, अथवा देखा तो ऐसा देखा जो ठीक नहीं देखा, लापरवाही से देखा, जीव होते हुए भी इसको जीव नहीं दिखे, तो कैसा देखा? एक बार एक महाराज जी को चल रहे थे, चलते समय पैर में वो लग गया, कांच लग गया और खून निकलने लगा। आचार्य महाराज के पास पहुंचे, महाराज ऐसा हो गया। बोले प्रायश्चित लो, दंड लो। नहीं इलाज की बात के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बोल रहे प्रायश्चित लो दंड लो। बोले भाई तुम्हें लगा ही कैसे? ईर्या समिति से चलने वाले मुनिराज को पैर में सामने दिख पड़ा हुआ कांटा नहीं दिखे, कांच नहीं दिखे, उसे पैर रखा के खून निकल जाए, इसका मतलब ईर्या समिति का पालन नहीं था। इसलिए आपको प्रायश्चित, पहले आप इलाज जो भी है उसका वो तो करेंगे, लेकिन इसका दंड भी मिलेगा। दंड मतलब ईर्या समिति के नहीं पालन। कहने का अर्थ कि आप यदि देख के कर रहे हो तो वो तो फिर बन ही नहीं सकती ना वैसी स्थिति। तो जीव के प्रति हमारा परिणाम बना हुआ है, तो देखना ऐसा कि जिससे वह जो दुर्घटना है वो बच जाए। ये तो अपने लगने की बात है, उसकी जगह कोई जीव होता तो जीव तो चले ही जाता ना। उसके लिए क्या प्रायश्चित लेंगे अपन एक चीटी के ऊपर पैर रख दो, प्रायश्चित लो, उसका क्या प्रायश्चित? आप देख के चलो ये भला है, और फिर जो नहीं चल रहे हैं तो हमारे राग द्वेष है, मोह है, तो तदनुसार बंध भी होता है, उसका फल भी है वैसा का वैसा, अपने ऊपर विपत्ति आना। तो इस प्रकार से ये एक हुआ ग्रहण करने में। फिर विसर्ग करने में, विसर्ग यानी छोड़ने में। तो अभी छोड़ेंगे क्या हम? वस्त्र उतारे, स्नान आदि किया, जल को यूज करके वह छूटा, मलमूत्र का विसर्जन हुआ, शरीर की गंदगी का विसर्जन हुआ, तो उसको जो छोड़ा जा रहा है तो वो भी कैसा करना है? देख करके ऐसे स्थान में स्नान करो जहां पर वह जल अन्य जीवों को बाधा ना पहुंचाए। मलमूत्र का त्याग ऐसे स्थान पर करो जहां पर जीव ना हुए, उसका प्रमार्जन करके वहां पर जीव ना पाए जाए। इस प्रकार की स्थिति में स्थान पर आप मल मूत्र शरीर के स्नान आदि का जल उसका त्याग करो। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो क्या है? दोष। अब बताओ ये चीजें तो कैसी हैं? समितियों वाली। आधार निक्षेपण समिति, लेना रखना देखभाल करके, प्रतिष्ठापन समिति मल मूत्र का त्याग करना देखभाल करके, तो ये इसको बता रहे हैं अतिचार रूप में। अब मुनियों वाली चीज इसको क्यों बता रहे भाई? कि भाई ये शिक्षा व्रत आपको समझाया ना, और ये मुनियों जैसा हो रहा है भी 2 दिन के लिए, मतलब वो अभ्यास में आ रहा है कि हम वैसे ही हमारे परिणाम, मतलब अपने आप में कितनी महान फीलिंग है। आप ये देखो, जो व्यक्ति करता है इस भाव से
कि मैं 2 दिन के लिए मुझे इतना महान अवसर मिला है, मैं मुनि के जैसा हो रहा हूँ। मुनि अवस्था तो जब आएगी सो आएगी, लेकिन कम से कम अभी इस अवस्था में इन परिणामों की प्राप्ति हो रही है, तो इसको यथोचित विधिवत रीति से करा जाए। तो जो करता है उसके लिए मुनि बनना सरल हो जाता है, और उसमें आने वाले जो दोष लग जाते हैं वो दोष यहीं पर दिख रहे हैं ना, तो उसका प्रमार्जन हो जाएगा कि जब हम अभी ही देख रहे हैं कि इन क्रियाओं को करते समय हमारे परिणाम कैसे कोमल हैं, परिणामों में कितनी सावधानी है, तो वैसी की वैसी सावधानी फिर हम आगे बढ़ देंगे। और यदि यहाँ कमी हो रही है तो उसको अपन सुधारें यहीं पे। मतलब ये एक अच्छा अभ्यास है जिसके माध्यम से हमको आगे दोष ना लगे, उसकी तैयारी। ये जितना भी अपन आगे अंतिम अधिकार इसका प्रतिमा अधिकार है, उन प्रतिमाओं को देखेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर अच्छे साइकोलॉजिकल तरीके से और एक ग्रेजुअल कैसे बड़े व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर व्यवहारिक रूप से, वो इतना सुंदर वर्णन है कि आगे का त्याग पहले करते हैं, लेकिन वहां पर दोष लगते रहते हैं। प्रैक्टिस पहले करो, और प्रैक्टिस करके अभ्यास करके फिर पूरा त्याग होता है जिसमें दोष ना लगे। ऐसा नहीं अचानक आज से आपको व्रत प्रतिमा 5 अनुव्रत लो, 5 महाव्रत लो, 5 समिति आप पालन करो और फिर दोष लगे तो तुम जानो, ऐसा नहीं। आप पहले से ट्राई करो उसको। ट्राई करो मतलब अभ्यास करो उसका। अभ्यास बढ़ेगा, निर्दोषता बनेगी, आपके परिणाम चढ़ेंगे, वीतरागता में वृद्धि होगी, आत्म अनुभव बढ़ेगा, सामयिक अच्छी लगेगी, तो वो कार्य फिर आपको सहज हो जाएगा। ठीक, तो ये विसर्ग भी कैसा करना, बिना देखे, बिना प्रमार्जित भूमि आदि पर, तो वो बना दूसरा अतिचार। तीसरा आस्तरण। आस्तरण यानी बिछाना। क्या बिछाएगा ये? जो भी चटाई बिछाई बैठने के लिए अथवा लेटने के लिए, जो अपना बिछोना तरण का तैयार किया, पाटा बिछाया, तो ये जो भी बिछाने का सामान है ये भी कैसा किया? बिना देखे। अब रात हो रही थी, आलसी आ रही थी, थके हुए भी थे, तो ऐसे ही बिछा दिया बिना देखे, बिना प्रमार्जन किए, बिना किसी वस्तु को कोमल से साफ किए हुए। तो ये भी क्या है? अतिचार। तो अतिचार क्यों बोल रहे हो इसको, अनाचार क्यों नहीं बोलते? कि भाई नाम क्या है? प्रोषधोपवास। तो ये उपवास तो कर रहा है ना, आहार का त्याग है, कर भी एकांत रूप से ही करा है, परिणाम भी भले हैं, लेकिन ऐसा कर रहा है, तो वो प्रोषधोपवास इसका बना हुआ है। लेकिन प्रोषधोपवास में जैसा 5 पाप का पूरा त्याग होना था उसका नहीं हो पा रहा है, उसकी अपेक्षा से है दोष। और व्रत बना हुआ है, उसकी अपेक्षा से व्रत का सद्भाव। तो जहां व्रत का सद्भाव और व्रत का भंग दोनों होवे उसको बोलते हैं अतिचार। तो यहाँ पे प्रोषधोपवास की स्थिति बनी हुई भी है और हिंसा के कारण से दोष भी लग रहे हैं, भंग भी हो रहा है। ठीक है, हो गए 3। चौथा है अनादर। अनादर यानी आदर नहीं होना, प्रोषधोपवास के प्रति उत्साह नहीं होना, मन नहीं लगना। अब आ गई अष्टमी, आ रही है, अरे भगवान अष्टमी का दिन आ रहा है फिर से, अब क्या करना पड़ेगा, भोजन नहीं मिलेगा, आहार नहीं होगा, अब करना है, व्रत ले लिया है तो करना तो है, एकांत में करना है, वहीं बैठ के करेंगे, अकेले रहेंगे। ऐसा होकर के मन में जो उत्साह आना चाहिए था वो नहीं आकर के उसके प्रति उपेक्षा भाव आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ गर्मी का मौसम है, गर्मी में बहुत मुश्किल हो जाती है, गर्मी मतलब कंठ में प्राण आ जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है, गर्मी के दिन कैसे निकले, ऐसे परिणाम आने लगे, तो वो क्या है? अनादर आ रहा है। देखो व्रत के साथ में एक विशेषता ही होनी चाहिए हमेशा कि हम जो भी व्रत लें, शुभ कार्य करें, उस कार्य के करने के उपरांत परिणाम उसमें लगने के होने चाहिए, चढ़ने चाहिए। यदि परिणाम चढ़ने के नहीं हो रहे, आगे बढ़ने के नहीं हो रहे, तो वो जो कर रहे हो ना उसी को और अच्छे से करने की जरूरत है। हर चीज जो अपन व्रत आदि लेते ना, आप ये देख करके लेना, कोई नियम लिया नया तो उस नियम को पूरा किया, तो उसके बाद भाव कैसे हैं, फिर वापस से उसको किया, फिर भाव कैसे हैं। यदि वो भाव बढ़ते हुए जा रहे हैं तब तो आप सही जा रहे हो, और यदि बढ़ते हुए नहीं जा रहे हैं, उसमें कटौती हो रही है कि अब कर तो लिया है जैसे तैसे करके, लेकिन मजा नहीं आया, अगली बार सोचेंगे करने के लिए। तो यानी अभी अपने को भक्ति बढ़ाने की जरूरत है। पहाड़ पे चढ़े शेखर जी के, चढ़े थे तब परिणाम, और जब उतर के नीचे आ गए तब परिणाम। अब जब नीचे उतर के आप आ गए उस समय क्या है? ऐसा भाव है कि वापस से जाना है, बहुत अच्छा लगा, ऐसा अपूर्व अवसर वापस कब आए, अब
भले अपन आज ही नहीं जा रहे हैं, अभी हमको वापस भी जाना है, नहीं चढ़ पा रहे, लेकिन उस भाव में ये है कि मुझे वापस चढ़ना है शीघ्रता से, मुझे फिर से वंदना करनी है, या फिर हे भगवान एक बार तो चढ़ गए, बहुत मुश्किल है, अपने से तो नहीं बनने की अब। तो इन्हें अपना परिणाम वो चढ़ा हुआ नहीं है, घटा हुआ है। तो इसका मतलब अभी वंदना के प्रति, शिखर जी के प्रति अपने परिणाम और उज्जवल करने की जरूरत है। नहीं, वो शारीरिक अक्षमता है वो सब अपनी जगह, उसका वो नहीं हम परिहार कर रहे, लेकिन जो आपके भाव हैं उस भाव की बात है। तो हर प्रतिज्ञा, हर नियम, हर जो शुभ अनुष्ठान हम करते हैं, उसके करते जब प्रारंभ किया था तो उत्साह ही, तब तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब उसका समापन हो रहा है तो उस समय के परिणाम देखने लायक बढ़ने चाहिए, तो वृद्धि होती है प्रशस्तता में और निज स्व संवेदन की तरफ। सामयिक करने बैठे तो बैठने में अच्छा लग रहा था, लेकिन जब उठे तो उस समय जल्दी है, ये अच्छा वो टाइम निकल गया, ऐसा भाव है कि आज का टाइम तो अब निकल गया, अच्छा लगा, अब पुनः वापस से संध्या का समय कब आएगा जब अपन सामयिक करेंगे, कल का समय कब आएगा जब पुनः बैठेंगे, पूजा करिए, पूजा करने के बाद में वापस पूजा करने का अवसर कब मिलेगा, इस प्रकार का भाव है कि छूटने का भाव। अपन उससे छूट रहे हैं कि उसमें जुड़ने का भाव बन रहा है। ठीक है, यदि वैसा नहीं है तो वो अनादर है। अनादर का भाव से कर तो रहा है, इसने त्यागा नहीं है, अनादर का ही भाव आया, उपेक्षा का भी आया, फिर भी उसने उपवास की प्रतिज्ञा भंग नहीं करी है कि उपवास अपने को करना है तो कर रहा है, और जैसी विधि से बताया वैसे ही कर रहा है, लेकिन एक जो मजा आना चाहिए, जो उत्साह आना चाहिए, वैसा नहीं आ रहा, तो उसे बोलेंगे अनादर। ये भी क्या है? अतिचार। अतिचार क्यों है? क्योंकि उत्साह नहीं है इसलिए अतिचार, और व्रत कर रहा है इसलिए वह व्रत का व्रत बना हुआ है। अंतिम अस्मरण, स्मरण नहीं रहना। किसका स्मरण नहीं रहना? उपवास करने का ही नहीं भैया उसी का स्मरण नहीं रहेगा तो फिर वो तो भंग ही हो गया। उपवास के काल में पूजन करने का, पाठ का, चीजों को भूल जाने का, सामयिक भूल जाए, पाठ भूल जाए, पूजन भूल जाए, ऐसी कुछ चीजें भूल जाए, तो वह क्या है? अस्मरण। सामयिक प्रोषदोपवास में करने लायक जो चीजें हैं उनको स्मृति में नहीं रहना, भूल जाना, वह है अस्मरण नाम का अतिचार। ऐसे 5 प्रकार के अतिचार हैं। इन अतिचारों से रहित होकर के प्रोषदोपवास पूरा बनता है। ठीक, ऐसा प्रोषदोपवास हम आप सभी के श्रेष्ठ भाव पूर्वक बने, अपने कषाय का भाव हो, स्व संवेदन बने, ऐसी भावना से अभी की बात यहीं तक करते हैं। अब चालू करेंगे कल से चौथा अंतिम प्रोषदोपवास, नहीं शिक्षाव्रत। ग्रहण, विसर्ग, आस्परण, 3 हो गए ना। ग्रहण करना, त्याग करना और बिछाना। बिछाने की चीज अलग ली, ग्रहण करिए ना, पूजा के बर्तन, चौकी, ग्रंथ, ये ग्रहण किए जाते हैं और बिस्तर वगैरह बिछाया जाता है। तो यही बचा ही है ना इसके पास। भोजन बनाने संबंधी कोई आरंभ की बात कर नहीं रहे, क्योंकि करना ही नहीं है। दुकानदारी, दुकान खोलना, बंद करना, पैसे गिनना, उसकी तरफ से कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो चीज हमें करनी नहीं है। यहाँ तो जितनी इसकी क्रियाएं बच गई, जो करेगा, पूजा के बर्तन, वस्त्र अथवा शास्त्र, चौकी, इनका ग्रहण करेगा। शरीर में मलमूत्र आदि है, उसका बनना होगा, उसका त्याग करना पड़ेगा। और लेटेगा रात्रि को तो बिछोना बिछवाएगा। इसके अलावा क्रिया क्या है इसके पास? चलना, बैठना, उठना है। तो जब ये इतनी सूक्ष्म क्रियाओं में हमने आपको बता दिया तो वो तो अपने आप ही जाएगी। देख के चलना तो इसके पहले से ही चल रहा होगा, इसलिए वो तो ये करेगी। इन चीजों में जो कि रेगुलर डेज में नहीं हो पाती है इससे, उसमें ये प्रमार्जन करना, शोधना होता है। प्रमार्जन करने के लिए क्या यूज करेंगे? कोई कोमल, पीछी मत लिया ना, पीछी तो मुनिराज की होती है। कोई कोमल कपड़ा, रुमाल, सूती कपड़ा, उससे कर लेना। हाँ, नहीं तो वो उल्लंघन हो जाएगा चीजों का। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सदा देत हो ढोक।